Hello everybody, welcome to our channel Expert Smart Classes and this is your CDP educator Kajol Sinha here। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वापस से आ गए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सीडीपी का कह सकते हैं या फिर पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो द चैप्टर इज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब जेंडर, देखो जेंडर से रिलेटेड आपने देखे होंगे, जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उन्हें पता है जेंडर से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आते हैं। मतलब इतना ज्यादा कभी कभी आ जाता है कि मतलब बोलते हैं कि पिछले साल भी आया था। तो ये एक नॉर्मल सा है और इसमें मतलब बहुत कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। थोड़ा सा आपको जो है जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, बायस, ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब देखिए, जेंडर के बारे में बात करें तो वैसे कहने को तो जेंडर आपको पता ही है कि मेल और फीमेल जो एक डिफरेंस होता है, यानी किसी का जेंडर। तो अभी तो फिलहाल 2 जेंडर्स थे, बट इंडिया में वैलिडिटी दे दी गई है, तो अभी तक 3 जेंडर अलाउ हो चुके हैं। ठीक है, 2 जेंडर के साथ 3rd जेंडर अलाउड हो चुके हैं, जिसमें कंबाइंड होता है मेल और फीमेल का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, तो वो सारी चीजें। बाकी अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि जेंडर को डिसाइड कौन करता है या ये रिलेट किससे हैं। ठीक है, अब देखो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आप चैप्टर का नाम पढ़ो, सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट का नाम क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स कि जब कोई भी बच्चा होता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी, तो देखो उसको ना समाज ही बोलता है कि मेल है या फीमेल है। मतलब सोसाइटी ने जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया है, वरना बायोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, देखो 2 जेंडर है हमारे और दोनों जेंडर बायोलॉजिकली अलग अलग होते हैं, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें मेल और फीमेल का जो है एक नामकरण कर दिया, उनको कंस्ट्रक्शन कर दिया है। क्लियर? तो वही चीज है, जेंडर रोल्स हम कह सकते हैं, सोसाइटी ने ही उनके रोल्स डेफिनेट किए हैं, उनके रोल्स को बताया कि फीमेल के ये रोल्स होंगे और मेल्स के ये रोल्स होंगे। ठीक है, तो वो सब सोसाइटी की देन है। खैर, जेंडर बायस की अगर बात करें तो जब किसी एक जेंडर को बहुत अच्छा माना जाता है या फिर किसी एक जेंडर को कहा जाता है कि ये बड़ा अच्छा काम करेगा, दूसरे जेंडर को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो ये जेंडर बायस है ना। बहुत सारी सोसाइटी में जेंडर बायस चीजें चल रही हैं। बाकी और क्या पढ़ने वाले हैं? एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, एजुकेशन में हम किस तरीके से इसको इम्प्लाई करवा सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करें, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से हम करेंगे। क्लियर? अब देखो, एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है कि कैसे पूछा जाता है। पहली बात, अगर जेंडर की बात करें तो इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। इक्वालिटी, देखिए इक्वालिटी एक शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत चीजें हैं इसके अंदर। इक्वालिटी किस टर्म में इक्वालिटी, यानी कि कैपेसिटी में इक्वालिटी, रोल्स में इक्वालिटी, काम करने में इक्वालिटी, खाने में इक्वालिटी, मतलब आप मतलब फिक्स नहीं कर सकते। इक्वालिटी बहुत सारी फील्ड में होती है। तो इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में किस बेस पर आज है, पहले किस बेस पर थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम करेंगे जेंडर रोल्स के बारे में। ठीक है, कि पर्टिकुलर जेंडर के क्या क्या रोल्स सोसाइटी ने दिए हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटीज अगर आज आपको दिखाई दे रही है, अब देखिए समाज में इनइक्वालिटीज क्या है, जैसे जैसे जनरली फैमिलीज में बोल दिया जाता है कि जैसे बॉयज या गर्ल्स को बोल दिया जाता है कि आप ये नहीं पहनेंगे, है ना, या फिर आप वो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लड़के का काम है, या आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लड़के का काम है। ठीक है, लड़कों को बोला जाता है कि आप घर में, अगर बॉयज घर किचन में कुछ काम कर भी रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, भाई शौक शौक होता है कुछ लोगों का, तो ठीक है अपना बनाया, हेल्प कर दी घर वालों की। तो अगर इफ अ बॉय इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन किचन, तो उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये जो है लड़कियों का काम है, तो उन्हें करने दो। तो ये एक चीज है, इनइक्वालिटी के पीछे बहुत सारे रीजंस है। और ऐसा नहीं है कि रीजंस, देखो आज का जो मॉडर्न एज है उसमें कुछ चीजें खत्म भी हो रही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बट इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी अगर फीमेल चाइल्ड हो जाए तो नहीं खुश होते कुछ लोग, कहते हैं कि फीमेल चाइल्ड हो गई है तो ठीक है। तो वो सारी चीजें आज भी समाज में, हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स ये जो हमारे मतलब कुछ एंशंट लोग रहे हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो स्टीरियोटाइप्स बना के चले गए। स्टीरियोटाइप्स क्या चीजें होती है कि किसी फीमेल को या किसी मेल को जब पहले से ही उसको बना दिया गया है उसके लिए कुछ चीजें कि
बॉयज ये करेंगे, गर्ल्स ये करेंगे, तो वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग पहले से चली आ रही है। अगर पता है सोसाइटी में कुछ कोई नया करना चाहता है ना, तो सोसाइटी उसको करने नहीं देती, सोसाइटी अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग लेके आती है कि ये चीज़ गलत है, पहले किसी ने की नहीं है और ये लोग क्यों कर रहे हैं, तो वो सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग आज भी ला दी जाती है। ऑल्दो आज कुछ चेंजेस तो आए हैं, देखो नो डाउट कुछ चेंजेस तो आए हैं, बट हम उस चीज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, कैसे एजुकेशन में हमने इस जेंडर बायस चीजों को खत्म करना है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, तो आपको सबसे पहले, आप एक टीचर हो, आपको खत्म करनी है वो चीजें और आपको इम्प्लीमेंट करवाना है कि जेंडर बायस कुछ नहीं होता, जो काम मेल कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है और जो फीमेल करती है वो मेल भी कर सकते हैं। बस कुछ चीजें होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बायोलॉजिकली तो देखो डिफरेंस है ही, लेकिन काम के मामले में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पेरेंटहुड पर डिपेंड करता है, पेरेंटिंग अगर ऐसी रही और टीचर्स ने भी उस चीज को अच्छे से ग्रोथ किया, तो फिर डेफिनेटली ये चीजें खत्म हो सकती है हमारी सोसाइटी। नेक्स्ट है वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। ये चीज आपको कुछ समझ में आई जो लिखी हुई है? थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी ना, देखो कोई भी मान लीजिए गर्ल चाइल्ड हुई है, तो जब गर्ल चाइल्ड हुई थी तो उसको नाम रखा गया कि ये गर्ल है और ये मतलब ये वुमेन बनेगी आगे जाकर, तो वुमेन को वुमेन सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, बायोलॉजिकली दो बच्चे पैदा हुए थे, दो बच्चे अलग अलग जेंडर के, लेकिन बायोलॉजिकली तो वो अलग हुए थे, लेकिन उनको एक टाइटल दे दिया गया है उनको, तो वो टाइटल सोसाइटी ने दिया है कि ये मैन होंगे और ये विमेन होंगी। तो कोई भी पैदा नहीं होता उस टाइटल के साथ, बस उसको सोसाइटी वो टाइटल दे देती है। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ी बात है खैर, और बहुत सही बात भी है। इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स की बात करेंगे अब हम। अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात, इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी इज अ डोमिनेंट कंसर्न ऑफ द मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में इक्वालिटी का होना बहुत ज्यादा, मतलब इसकी बहुत नीड है। ठीक है, मैंडेटरी है सोसाइटी के लिए कि इक्वालिटी को समझे और इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करे, इक्वालिटी को लाए। सिर्फ कहने से, बोलने से इक्वालिटी नहीं आती जब तक आप उस चीज पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हो और उसको ग्रो अप नहीं करा रहे हो। इट रेफर्स टू इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। देखो इक्वालिटी की बात अगर आ रही है तो इक्वल क्वालिफिकेशंस, मतलब आज मेल जितनी क्वालिफिकेशन ले रहा है उतनी फीमेल्स भी ले रही है, बल्कि फीमेल्स किसी किसी फील्ड में बहुत अच्छी क्वालिफाइड हो जाती है। ठीक है, एबिलिटीज होती है। ठीक है, एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो एबिलिटीज इक्वल होती है। ठीक है, मेल और फीमेल की एबिलिटीज को कभी भी बायस तरीके से नहीं देखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन उस पर, और कैपेबिलिटीज भी सेम होती है। तो ये सारी जो चीजें है इक्वालिटी के अंदर जो है आ रही है। सेम राइट्स एंड सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग। इन अनदर वर्ड्स, इट डज नॉट परसीव एनी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मेल्स एंड फीमेल्स। कहने का मतलब क्या कि अगर हम इक्वालिटी को इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो सेम राइट्स होने चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लर्निंग की, वर्किंग की। अगर क्लास में देखो, क्लास में बच्चे सीख ही रहे लर्निंग उससे पर्पज से, तो क्लास में ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि मेल है फीमेल है तो अलग सोचो तुम और अलग बैठो। ये सारी चीजें थोड़ा सा गलत होती है कभी कभी स्कूल्स में। तो वहां पर अगर जेंडर बायसनेस खत्म हो जाएगी तो फिर तो हमारा देश आगे ही चला जाएगा, है ना। तो वही चीज है, लर्निंग में कह लो, वर्किंग में। अब देखो वर्किंग में भी क्या है, वर्किंग में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आप बात करो जॉब्स की बात करो, किसी भी प्रोफेशन में अगर दो जेंडर है, मान लीजिए किसी कंपनी या किसी में, तो वहां पर कभी कभी कुछ किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में फीमेल्स के साथ थोड़ा उनकी पे कम कर दी जाती है। ठीक है, सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है। तो ऐसा होता है कई कई इंस्टीट्यूशन में, ऑल्दो आजकल के टाइम में अच्छी कंपनीज में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। भाई जितनी मेल की सैलरी होगी उतनी फीमेल की, अगर वो काम कर रही है उस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इक्वालिटी को डिफाइन करती है। मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल का, यहाँ पर क्लियर है, उसी का नाम हम इक्वालिटी दे रहे हैं। बट द वेरी आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर इज बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ एज्यूम्ड डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। अगर हम बात करें कि हम कितने भी मॉडर्न हो रहे हैं, अब यहाँ पे देखिएगा हम कितने भी ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ एज्यूम्ड डिफरेंसेस है फिर भी मेल्स और फीमेल्स के बीच में। इवन दो देयर इज अ कंसर्न टू ऑब्टेन इक्वालिटी बिटवीन द टू इन द सोशल एज वेल एज एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के मॉडर्न पीरियड में भी
मेल और फीमेल के बीच काफी डिफरेंस किया जाता है। ये फैमिली करती है, सोसाइटी करती है, जो जब वर्क प्लेस होता है वहां पर किया जाता है, एजुकेशनल वर्ल्ड में किया जाता है। यानी हम ना हर फील्ड में देखते हैं कि वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में। तो 100% तो नहीं कह सकते कि खत्म हो रहा है या हुआ, लेकिन यह कि कुछ हद तक चेंजेस तो आए हैं, बाकी आने भी चाहिए। अब देखिए स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में भी भाई क्लासेस में अलग अलग बिठा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब जो छोटी क्लासेस होती है उसमें भी बॉयज का अलग रो होती है और गर्ल्स की अलग। तो जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो खुद शुरू से ही किया जा रहा है ना, मतलब फैमिली तो चलो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ स्कूल्स में भी होता है और बहुत जगह पर होता है। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है जो हटनी चाहिए सोसाइटी से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू ईयर्स इन द एज ऑफ द चाइल्ड मेक मच मोर डिफरेंस देन अ फ्यू ईयर्स इन द लाइफ ऑन एन एडल्ट। यानी कि वो कुछ साल जो चाइल्ड के जीवन के होते हैं, ठीक है, वो जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें जो सिखाई जाती है वो बच्चे के लाइफ टाइम तक आगे काफी हद तक उसको हिट करती है वो चीजें। तो वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो वो सीखना चाहिए। तो समाज को थोड़ा सा, स्कूल हो, वर्क प्लेस हो, थोड़ा सा वहां देखना चाहिए कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी कि इनइक्वालिटीज, ये जो अभी हमने देखा ना, सारी इनइक्वालिटीज ही तो थी। जितनी भी हमने चीजें देखी वो सारी इनइक्वालिटीज थी, ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर चीज में। तो उसके बेसिस कहाँ से, ये जो रूट्स आ रहे हैं ना, रूट्स, तो ये जड़ें आई कहाँ से है? तो ये जड़ें यहाँ से आई है। अगर हम बात करें, ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं जो कि क्रिएट करते हैं इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर। अब कैसे डिफरेंस है? जैसे कि डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, यानी कि कोई भी किसी का जेंडर, ठीक है, मतलब सेक्स का मतलब यहाँ पर कि फीमेल सेक्स है या मेल सेक्स है, क्या जेंडर है, वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम्हारा जेंडर ये है, तो तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये रोल्स रोल्स जो डिसाइड काम करना है, ये फैमिली ही डिसाइड कर देती है कई बार, लेकिन कई फैमिलीज बहुत अच्छी होती है, वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स, ये शुरू से आ जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है, एज का भी कुछ डिफरेंस आता है। लाइक गर्ल्स जब बड़ी होती है तो उन्हें बोला जाता है कि थोड़ा आपकी एज बढ़ रही है तो आप थोड़ा लिमिट में रहो, कम बोलो बाहर वालों से, ये सारी चीजें मतलब गर्ल्स को सिखाई जाती है, बॉयज को अलग सिखाया जाता है कि आप ब्रेव बनो। तो ये जो एज के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, ये भी गलत है, खैर इनइक्वालिटी को बढ़ाता है ये। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, है ना, कास्ट, यानी कि कास्टिज्म जब बढ़ा दिया जाता है कि सोसाइटी में कि ये पर्टिकुलर इस कास्ट का है, इसके साथ बात नहीं करनी है, या अपनी कास्ट वाले लोगों के साथ बातें करो या उनके साथ ज्यादा रहने की कोशिश करो। तो ये जो डिफरेंसेस है कास्ट के बेसिस पे, ये भी क्या किया जाता है सोसाइटी में, बहुत फैला हुआ है। कास्ट के नाम पे तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, सोसाइटी वाले ही देखो क्या करते हैं कि कोई फंक्शन हो रहा होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कॉलोनी है और कोई फंक्शन हो रहा है, बड़ा अच्छा फंक्शन रख रहे हैं कोई, तो वो कुछ लोगों को इनवाइट ही नहीं करेंगे सोसाइटी में कि भैया ये अपनी क्लास का नहीं है, ये मेंटेन नहीं कर रहा है अपनी क्लास, है ना, इनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, इनको नहीं बुलाएंगे वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये कुछ ठीक है, मतलब लोग करते हैं आजकल, क्या ही कह सकते हैं, ये डिफरेंसेस हैं, तो चलता रहेगा, पता नहीं कब तक ही चलेगा ये सब। कहने को तो देखो किताबों में बहुत चीज़ है, बट इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ हद तक ही आई है। मॉडर्न समाज ठीक है हो रहा है, बट कुछ चीज़ों में अभी भी वो पीछे ही है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी के नाम पे भी डिफरेंस कर दिया जाता है। पर्सनालिटी इन द सेंस कि बोला जाता है कि भाई लड़कियां जो है वो एक जॉब करेंगी तो इस फील्ड में जाना चाहिए, लड़कों को इस फील्ड में जाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर लड़के ही बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइडेड है पहले से ही। खैर ये सब आपसे पूछा जाता है बेसिस क्या क्या है, तो आप वो लिख सकते हैं, मतलब मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जेंडर रोल टाइपिंग। अब जेंडर रोल जो है वो प्ले कर दिया जाता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जेंडर रोल को बताया जाता है। तो इस तरीके से जेंडर रोल टाइपिंग जो है अलग अलग स्टेजेस में देखने के लिए मिलती है। अब देखो अलग अलग स्टेजेस, ये तो आप पियाजे की थ्योरी में और बाकी सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी पे आप पढ़ चुके हैं। इन्फेंसी स्टेज जो मैंने आपको बताई थी, जो बिल्कुल प्री स्कूल से पहले की, अर्ली चाइल्डहुड से पहले की जो स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज, यहाँ पर ही देख लो
आपने देखा होगा बहुत लोगों को ये कहते हुए कि बेटा तुम मेल हो और तुम फीमेल हो तो वैसी ही हरकतें करो, ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो। तो ये इन्फेंट स्टेज में ही रोल उनके बता दिए जाते हैं कि आप मेल के अकॉर्डिंग बिहेव करो, आप फीमेल के अकॉर्डिंग बिहेव करो। तो बायसनेस तो देखो कहीं ना कहीं इन्फेंट स्टेज से रोल प्ले करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब कि ये वो एज है जो प्री स्कूल एज होती है, स्कूल से जाने पहले वाली स्टेज। तो वहां पर काफी सारी चीजें बता दी जाती है, वहां पर भी मेल और फीमेल का जो है एक फैमिली डिसाइड कर देती है, सोसाइटी कर देती है। नेक्स्ट प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, ठीक है, प्यूबर्टी वाली एज कौन सी है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है तो उस एज में भी काफी सारी चीजें डिसाइड होती है। मतलब बेसिकली रोल प्लेइंग का जो कैरेक्टर है वो हर स्टेज में देखने को मिलेगा। और एडोलसेंस में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से होता है, ठीक है, एडोलसेंस, क्योंकि ये जो एज है वो 12 से 18 वाली एज, ठीक है, इसमें अगर पेरेंट का, सोसाइटी का सपोर्ट अच्छा रहा, मतलब अगर मेल या फीमेल के अंदर वो चीजें डाली नहीं गई दिमाग में कि आप आपके पर्टिकुलर ये रोल है, जैसे क्या क्या होता है 12 से 18 ईयर्स के बीच में, जैसे फीमेल्स को बोल दिया जाता है काफी बार कि आप बड़े हो रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए, समाज में थोड़ा सा तमीज से चलना चाहिए, सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें सिखा दी जाती है 12 से 18 में। तो अगर किसी को इसी एज में ये बता दिया जाए कि आप अगर मैनर्स के साथ चलोगे, मैनर्स के साथ रहोगे, फिर सोसाइटी या कोई भी आपको जो है गलत तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो इस एज में बहुत जरूरी है ये बताना। हमने देखा है कि इस एज में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, लड़के स्पेशली बॉयज, वो अब्यूजिंग करने लग जाते हैं अगर उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, या वो सामने वाले को कुछ समझते नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये सारी चीजें किसमें मैनरलेस हो जाती है, ठीक है। तो ये रोल प्ले करने का जो है मैंने सिस्टम आपको बता दिया अलग अलग स्टेजेस में। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और वुमेन। अब बात करेंगे कि जब एक पर्सनालिटी आती है मैन और वुमेन की, अभी हम गर्ल्स और बॉयज के को छोड़कर हम आते हैं मैन और वुमेन वाली कंडीशन पर। तो यहाँ पर जेंडर रोल कैसे प्ले किया जाता है, यहाँ पर कैसे प्ले किया जाता है, जैसे कि मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलाइन चीजें, मतलब इट हैज बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड ओवर फेमिनिन क्वालिटीज। देखो हमारा समाज कहा जाता है कि मॉडर्न एज है, सब आगे बढ़ रहे हैं ना, फीमेल्स आगे बढ़ रही है, सब सपोर्ट कर रहे हैं फीमेल्स को, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं और कहा जाता है कि मैस्कुलाइन पावर, यानी कि जो मैन होते हैं, जो उनके अंदर पावर है वो ज्यादा अच्छी है, वो समाज में सबसे बढ़िया है, और जो फीमेल की कैपेसिटी है या उन फीमेल की क्वालिटीज को कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी क्वालिटीज को आगे ही नहीं आना दिया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे समाज में, और तारीफ की जाती है कि भैया लड़के काफी कुछ कर सकते हैं और सुप्रीम पावर होती है लड़कों में। तो इस तरीके की चीजें खैर सोसाइटी में चल रही है, लेकिन बहुत सोसाइटी ऐसी भी है जो फेमिनिज्म को ज्यादा अच्छा मानती है और फीमेल की जो क्वालिटीज है उनको ऊपर रखती है। दूसरी बात है पर्सन बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स, वर्क्स, इवन थिंग्स, इट डिटरमाइंड बाय सोशली सैंक्शन्ड जेंडर रूल्स। मतलब कि सोसाइटी पता है क्या करती है, मतलब बोलती है कि जो वुमेन है या गर्ल है उसको तो ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, मेल को ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो ये सब चीजें मतलब दिन भर के काम और सारा हमारा रोल ये सोसाइटी वाले तय करते हैं, ठीक है। वॉक्स टॉक्स, काम क्या करना चाहिए, कहा जाता है ना कि गर्ल्स को तो अगर जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करो, या फिर जो है डॉक्टर या फिर टीचिंग वाली लाइन में जाओ, मतलब ऐसा बोला जाता है। और मेल के लिए क्या कहा जाता है कि आप इंजीनियरिंग वगैरह में करो। तो ये सब सोसाइटी के कुछ चीजें हैं जो थोप दी जाती है कभी कभार। तो देखो अगर कोई कुछ बनना चाहता है, मान लीजिए गर्ल्स इंजीनियर बन रही है तो क्या प्रॉब्लम है ना, कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज है तो बनेंगी डेफिनेटली, वही चीज है। इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट जेंडर रोल्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम बट मर्जिंग ऑफ देयर रोल हैज नॉट बीन रियलाइज एट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ठीक है चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज क्या हुआ है कि फीमेल सब कुछ कर रही है, मतलब आप ये देख लो पायलट वगैरह सब बन रही है, चाहे वो जमीन पर हो आसमान में हो, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आज भी चेंज होनी है, देखते हैं कब तक चेंज होगी। खैर तो मर्ज नहीं हुआ है अभी तक भी, हम अभी तक भी अगर हम कहें तो सोसाइटी में मैन और वुमेन
इन दोनों को इक्वालिटी मतलब इक्वल बेसिस पे नहीं रखा जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इन दोनों को इक्वालिटी अभी मतलब वुमेन को मैन के कंपैरिजन में उतनी इक्वालिटी नहीं मिली है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या है? जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही है, पुरानी थिंकिंग चली आ रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप। अब वो बड़ी खतरनाक है। देखो स्टीरियोटाइप्स चीजें जो है, जैसे इट रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन और अ ग्रुप। इट इज डन बोथ एट द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। देखो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि आपका एक तो मन होता है जो कॉन्शियस है, मतलब आप बिल्कुल जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो ये बिल्कुल कॉन्शियस स्थिति है हमारी, चेतन है हमारा मन, ठीक है। हम सो नहीं रहे हैं या हम वैसे सिचुएशन में नहीं है, हमने सभी अपने सेंसरी ऑर्गन्स और सब चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक होता है अनकॉन्शियस लेवल, जो कि एक हमारी अंदर का मन होता है, उसे हम अनकॉन्शियस मन बोलते हैं। वो हमेशा जागा हुआ नहीं होता है। कभी कभी जब हम बहुत पुरानी कोई बात सोचने लगते हैं, अपने अनकॉन्शियस मन में से उठाते हैं उस बातों को, तो बाहर आती है। इस लेवल पर भी लोगों को जो है क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं कि इन इन लेवल्स पर स्टीरियोटाइप चीजें थोपते हैं। मतलब नोशंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि पुरानी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे एक पुरानी प्रथा अगर मैं आपको बताऊं जो स्टीरियोटाइप है विडोज के बारे में, है ना। विडोज का मतलब कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो एक पुरानी प्रथा, पहले तो देखो ये था कि सती प्रथा चलती थी, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको फिर उसके फ्यूनरल में उसके साथ जलना पड़ता था। तो ये बड़ा बड़ा गलत सा सिस्टम था, और इसी को फिर सोसाइटी से हटाया गया, विडो रीमैरिज कराई गई, मतलब दोबारा शादी का कंसेप्ट रखा गया। तो आज भी वो उस सोसाइटी में ना आज भी वो चीज़ें हैं, मतलब दोबारा शादी की अगर बात आती है तो फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ को, फिर गलत तरीके से देखती है। तो ये स्टीरियोटाइप्स है। और भी कई चीज़ें हैं आज के टाइम में, है ना। फीमेल अगर कुछ अच्छे काम कर रही है या इंडिपेंडेंट बन रही है तब लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेल अगर कोई अच्छी सही बात कर रहा है समाज में तो उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। ये पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी, खैर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप इज एविडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि पर्सनल ट्रेट। जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियों को खाना पकाना चाहिए, लड़कों को नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। बिहेवियर्स के बारे में बात कर दी जाती है कि लड़कों का ये बिहेवियर हो, लड़कों का ऐसा। ऑक्यूपेशंस अलग अलग हो, हॉबीज ऐसी होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी बॉय को अगर पेंटिंग अच्छी आती है, उसकी कला है, देखो कला तो किसी की कला जेंडर देख के थोड़ी आती है कि भाई मेल में नहीं आनी है। तो भाई जीन्स के अकॉर्डिंग आ गई कला किसी के अंदर। तो अगर एक मेल आर्टिस्ट है तो उसको सोसाइटी में एक तारीफ मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार उसको खुद की फैमिली कर कह देती है कि आप क्या क्या कर रहे हो, तुम लड़के और तुम पेंटिंग में जा रहे हो, पेंटिंग फील्ड में। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हॉबीज, अपीयरेंस, फैमिली फंक्शंस, ठीक है। अपीयरेंस की अगर बात करें कि जैसे अगर फीमेल ने बॉय के जैसे कपड़े पहन लिए तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो मतलब एक डिफरेंस तो रहता ही है। दूसरा फैमिली फंक्शंस, ठीक है। फैमिली फंक्शन का ही हाल देख लो आप, है ना। फैमिली फंक्शन में कितनी चीज़ हो जाती है। अगर किसी मैरिज नहीं हुई या लेट मैरिज होगी तो उसे पूछ लिया जाता है कब मैरिज करोगे भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कहा जाता है कि भैया स्पोर्ट्स मैन अगर बनना है तो फिर लड़के ही बनेंगे, लड़कियों को तो स्पोर्ट्स में जाना नहीं चाहिए। तो देख रहे हो बहुत सारे इनइक्वालिटीज चल रही है। इसे ही कहते हैं बेसिकली हम स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग वुमेन्स रोल इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी। अच्छा ये जो स्टीरियोटाइपिंग वुमेन लिखा है ना, मतलब पता है आपको कि वुमेन्स ही मोस्टली ये स्टीरियोटाइप चीज़ें बनाती हैं। आप देखना किसी घर में, मतलब जो ओल्ड एज जो चीज़ों को कलेश करते हैं ना घर पे, वो ज़्यादातर ओल्ड एजेड फीमेल होती है, ठीक है। तो ये वुमेन की थोड़ी सी मेंटालिटी होती है, स्पेशली एजेड वुमेन की। आइए बात करते हैं, वुमेन आर ऑलवेज परसीव्ड एज वल्नरेबल एंड वीक। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ की गई है कि वुमेन को हमेशा सोसाइटी में वल्नरेबल माना गया है। वल्नरेबल का मतलब समझते हो क्या है कि मतलब वो बिना अपने मतलब ऑटोनॉमी के साथ वो काम नहीं कर पाएगी, वो डिपेंड रहेगी। मतलब वो डिपेंड है, या किसी जेंट्स की उन्हें मदद चाहिए, वो अकेले कुछ काम नहीं कर सकती। तो वल्नरेबल है, वीक है, बेचारा टाइप से शो किया गया है, वो सारी चीज़ें वुमेन के लिए दी है। उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ये क्या इस समाज में क्या ये चीज़ है, पता नहीं कब तक चलेगी। नेवरथलेस स्टीरियोटाइप्स आर सो रिजिड दैट सच वुमेन आर कॉल्ड
मैनली वेमेन। अगर अगर कोई वेमेन इन सब चीजों को नहीं परफॉर्म करती या अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब वो स्टीरियोटाइप के खिलाफ चली जाती है ना, कि अगर कोई पायलट बन गई है या रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रही है, पुलिस बन गई है, तो फिर उन वुमेन्स को बोला जाता है कि ये मैनली विमेन है, मतलब ये विमेन खराब है, ये गलत है, ठीक है, या फिर ये मैनली विमेन है, इनके अंदर वुमेन्स वाले गुण नहीं है। तो समाज है, चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। खैर, नेक्स्ट, in brief, stereotypes are the norms that have to be followed by the members of a society, and if one does not play the expected role, he or she has to face criticism. मैंने आपको क्या बताया कि जैसे फीमेल और मेल, इन दोनों के जो जो रोल्स डिसाइड किए गए हैं, रोल्स मतलब जैसे फीमेल के लिए डिसाइड किया कि भैया कुकिंग ही करना है, ठीक है, मतलब कुकिंग जो है वो फीमेल को करना चाहिए, बट अगर गलती से क्या भाई, मेल करते ही हैं आजकल। देखो, शौक की बात है, अपना अपना कुकिंग करना भी एक आर्ट में आता है, जिसका मन है कुकिंग करने का वो कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, उसमें कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं है। तो अगर कुकिंग मेल कर रहा है या बॉय चाइल्ड करेगा तो उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा, यानी आलोचना मिल सकती है सोसाइटी से। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, आउटगोइंग, असर्टिव एक्सेट्रा क्वालिटीज एसोसिएटेड विद मैन। मतलब अगर ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, आउट, मतलब अगर कोई लड़का है, जैसे मतलब लड़के रोते नहीं है, ठीक है, और अगर लड़का रो रहा है, ठीक है, तो अगर भाई रो रहा है तो ठीक है ना, इमोशंस बाहर आने चाहिए, फीमेल के हो मेल के हो, इमोशंस बाहर आना जरूरी है और काफी सही लगता है। तो अगर कोई लड़का रो रहा होगा ना, साइड में बैठ के चार दोस्त वैसे ही पूछ लेंगे, भाई तो रो क्यों रहा है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो ये क्या चीज होती है, बायोलॉजिकल है भाई, सबके अंदर होता है, तो नॉर्मल है, वो होना भी चाहिए। लेकिन समाज क्या बोलता है, कि समाज बोलता है कि भैया ये लड़का तो बहुत वीक है, इसको जो है ये विमेन जैसी हरकतें करता है, और मतलब क्यों रो रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर, जेंडर बायसनेस है, समाज कभी तरक्की करेगा, जिस दिन तरक्की करेगा तो बात दूसरी होगी। खैर, आर क्वालिटीज एसोसिएटेड विद मैन वाइल ओबीडियंस, जेनिलिटी। अब देखो एक चीज आप देखना, वेमेन को देखो किस चीज से जोड़ा गया है, कि विमेन जो है वो ओबीडियंट होगी, जेनिलिटी होगी एंड सॉफ्ट होंगी। मतलब कहने का मतलब कि विमेन को सॉफ्ट होना चाहिए, ओबीडियंट, हर बात मानने की उनमें आदत होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे गुण विमेन से रिलेटेड है। और लड़के के लिए रिलेटेड है कि ब्रेव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो भाई ऐसे तो नहीं होना, भाई ब्रेव स्ट्रांग तो लड़कियां भी होती है ना, रोती लड़कियां भी है, लड़कियां भी, लड़के भी सकते हैं, लेकिन बस ठीक है भाई, सोसाइटी है, क्या ही कर सकते हैं। पर आप अपने अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग मत करना। जेंडर रोल्स है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस। चारों में अच्छा डिफरेंस क्या है? जेंडर रोल्स का मतलब कि उनके कामों को डिसाइड कर दिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि भेदभाव, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, भेदभाव। देखो एक दो चीज मैं आपको बता दूं, जैसे सेक्स की बात करूं या फिर जेंडर की, ठीक है, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? जो सेक्सुअल चीजें होती हैं ये बायोलॉजिकल होती हैं, मतलब कि जीन्स, जैसा जीन्स होंगे, जैसे कि क्रोमोसोम्स मिले होंगे, वैसा कोई भी बच्चा अपने सेक्स के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल रूप में पैदा हुआ है। जेंडर जो है, जेंडर डिसाइड होता है किससे? जेंडर सोसाइटी डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में तीन तरीके के अब जो है सेक्स बोल दिए गए हैं, एक्सेप्टेबल है, बट जेंडर अभी भी, देखो जेंडर भी तीन ही हो चुके हैं, तो डिफरेंस है इसमें, ये बायोलॉजिकल में काउंट होगा और ये कैसे काउंट होगा, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग काउंट होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की। अब जेंडर स्टीरियोटाइप भी लोग क्रिएट करते हैं, कुछ पुराने लोग। स्टीरियोटाइप मैंने आपको बता दिया, कुछ थिंकिंग्स होती है, कुछ समाज में चीजें होती है जो कौन डिसाइड करते हैं, सोसाइटी। नेक्स्ट है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब कि सोसाइटी में एक रोल के प्रति झुकाव, ठीक है, यानी कि फीमेल को जो है मतलब बोला जाता है कि फीमेल नहीं कर पाएंगी वो चीजें, मेल अच्छे से करेंगे, तो वो जेंडर बायसनेस हो गया। या फिर क्या कि एक जेंडर के प्रति आप क्या कर रहे हो, झुक रहे हो, या सोसाइटी में उस चीज को, उस पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता दे रहे हो। तो चारों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। रोल्स में आप भूमिका कर सकते हैं, जेंडर की क्या क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, ठीक है।
भेदभाव तो देखो सोसाइटी है तो भेदभाव तो है ही। स्टीरियोटाइप में जो उनकी थिंकिंग्स हो जाएगी, विचार, पुराने विचार, और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, जेंडर बायस, यानी कि एक जेंडर के लिए झुकाव। क्लियर है? ठीक है, चारों कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि रोल्स कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्टीरियोटाइप यानी विचारों की जो एक विभिन्नता है वो क्या है, जेंडर बायसनेस यानी कि एक जेंडर के लिए झुकाव क्या है। चारों में डिफरेंस जब पेपर में आता है तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल का चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को आप जितना अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, ये उतना ज्यादा आप इसको एक्सेप्ट कर पाते हो, और ये आपको समझ में आई बात। क्योंकि इसमें अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा तो बहुत क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। फिलहाल आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में। अब स्टीरियोटाइप्स का मतलब जो पुराने विचारों के लोग हैं या उनके जो पुराने घिसे पिटे विचार हैं उनकी बात करते हैं। फैमिली है, मैरिज है, करिकुलम, एजुकेशन, मीडिया, यहाँ पर स्टीरियोटाइप चलती कैसे है। अगर मैं फैमिली की बात करूं, अगर मैं परिवार की बात करूं तो स्टीरियोटाइप तो वहीं से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, यानी कि फैमिली में ही जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, कई बार तो वो ही ये चीजें बोल देते हैं कि समाज में एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग काम करो, बट कुछ चीजें फिक्स नहीं करनी चाहिए, है ना, कि मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए चीजें फिक्स कर दी जाती है शुरू में ही कि आप जैसे फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं तो बोल दिया जाता है कि भाई इंजीनियर क्या ही बनोगे। वैसे आजकल नहीं ऐसा बोला जाता, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे और अच्छा भी नहीं है, इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, ये वो, तो ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड कर दी जाती है। अब जब आप बच्चे के दिमाग में इस तरीके की स्टीरियोटाइप थिंकिंग डाल रहे हो तो क्या वो सीखेगा क्या, फिर वो क्या कहेगा कि ठीक है भाई फैमिली बोल रही है तो इसका मतलब सही होगा। और अगर कोई बच्चा अंदर से बनना चाहता भी है वो चीज, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है भाई, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम है और फैमिली को भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? तो पहला जो फैक्टर है, पहली जो शुरुआत है वो फैमिली से हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें मैरिज की बात, अब देखो जिस इंसान की मैरिज हो गई, ठीक है, मैरिड पर्सन है, फिर उसके ऊपर काफी सारी चीजें थोप दी जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में ही आजकल है कि भाई मेल को बोला जाता है कि भैया तुम्हें तो बाहर जाना है, कमाना है और सब कुछ करना है, ये सारी चीजें, मतलब तुम्हारा ये रोल है। और फीमेल को कहा जाता है कि भाई आप किचन में रहेंगी और किचन का काम आप संभालेंगी। तो नहीं भाई, दोनों ही मिलके काम कर सकते हैं, दोनों ही किचन में रहें, दोनों ही अगर बाहर जॉब पे जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लेकिन ये है ना, स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो लोगों में इस चीज को जनरेट करती है। देखो आजकल के टाइम में ना थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। आजकल के टाइम में मेल और फीमेल दोनों किचन में मिलेंगे आपको, ठीक है, दोनों जॉब करते हुए मिलेंगे और पूरे घर को संभालते हुए मिलेंगे। तो ये बहुत सारे घरों में ऐसा मिलता है, बट पहले का जो मैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग बता रही हूँ वो अलग था। क्लियर है? चलिए, करिकुलम और एजुकेशन की बात करें तो काफी हद तक देखो, करिकुलम यानी कि सिलेबस, अब सिलेबस में भी काफी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि एक मेल और फीमेल चाइल्ड पे उसका गलत इफेक्ट ना पड़े। एजुकेशन की बात करो तो इस तरीके से एजुकेशन दो, मतलब ये जो आप कंसेप्ट रखते हो, जैसे छोटी क्लासेस में क्या किया जाता है, जैसे लड़के के ग्रुप्स होते हैं अलग और लड़कियों के, तो उनको अलग अलग, बिल्कुल अगर मान लीजिए कि क्लास में भी अगर कोई मेल और फीमेल बात कर रहे हैं तो फिर टीचर्स अक्सर टोक देते हैं, तो वो चीजें डिस्क्रिमिनेशन ना वहीं से ही शुरू हो जाता है बच्चे का, कि क्यों चीज गलत है। अगर ठीक है मेल फीमेल आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ये सिखाना है कि कुछ भी गलत चीज ना हो या गलत बात ना करें। बाकी देखो दोस्त तो हर जेंडर का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है मीडिया, ठीक है। मीडिया में क्या थिंकिंग होती है, देखो मीडिया वाले अक्सर कुछ ऐसी चीजें फैलाते हैं जो कि सही भी नहीं होती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को आगे फैलाते हैं, और वो इंफॉर्मेशन सच है या झूठ है वो तो बाद में बात की बात है, बट मीडिया भी इस चीज में बड़ा रोल प्ले करती है। तो ठीक है, मीडिया को भी थोड़ा सोच समझ के चीजें करनी चाहिए, क्योंकि एक बात मैंने आपको हिंदी में एक लिखी हुई थी ना बात, कि हर इंफॉर्मेशन या हर सूचना ज्ञान नहीं होती, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन क्या नहीं होती, ज्ञान या नॉलेज नहीं होती। तो ध्यान रखना कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप सुनते हैं या देखते हैं तो इस इंफॉर्मेशन की जड़ तक जाना चाहिए कि वो सच है कि झूठ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन
डेंजरस भी हो सकती है और आधी इंफॉर्मेशन तो और भी डेंजरस हो सकती है। क्लियर है? तो इस चीज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। और जो मीडिया हमारा जो थर्ड पिलर है वो इस चीज को क्या है मतलब सही नहीं दिखाता आजकल के टाइम पे। आजकल के टाइम में बहुत चीजें चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं है वो आपका थोड़ा सा उसको जानना चाहिए, तभी आप उसको नॉलेज बनाएं। बिना इंफॉर्मेशन को प्रमाण के आप वो ना करें, मतलब इसको सच ना माने। ठीक है? तो ये सारी चीजें थी, मतलब कि स्टीरियोटाइप में आप समझ गए कि किस तरीके से परिवार, फैमिली, मैरिज, करिकुलम, एजुकेशन और मीडिया, इस तरीके से स्टीरियोटाइप इन चारों स्टेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब कि किस तरीके से शिक्षा में इसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है? शिक्षा में अगर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, अगर हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़े तो सोसाइटी जो है परसीव्स अ फीमेल चाइल्ड एज डिफरेंट फ्रॉम अ मेल चाइल्ड। ये मैंने आपको बार बार बता दिया है कि सोसाइटी हमेशा मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में डिफरेंस करती है। ऑल्दो कि देखो मॉडर्न सोसाइटी है, आजकल इतना नहीं होता, फीमेल चाइल्ड होने पर भी खुशी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आज की सोसाइटी में देखा जाता है कि फीमेल चाइल्ड पर भी लोग बातें बनाते हैं, भले ही पेरेंट्स एक्सेप्ट कर ले, बट सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है। एज सच इट असाइंस स्टीरियोटाइप्ड रोल। स्टीरियोटाइप्स रोल का क्या बताया मैंने कि क्यों, क्योंकि स्टीरियोटाइप एक जो भेदभाव वाली चीजें हैं वो दे दी जाती है शुरू से ही। जब बच्चा होता है फीमेल चाइल्ड या फिर मेल चाइल्ड, उसको बता दिया जाता है कि भाई मेल चाइल्ड के अलग रोल है, तुम ऐसे रहना, और फीमेल चाइल्ड के अलग है, आप ऐसे काम करना। क्लियर है? तो इस तरीके से ना स्टार्टिंग से ही, मतलब एक जो शैशवावस्था होती है, जो इन्फेंट स्टेज होती है, वहीं से ही बताना शुरू हो जाता है कि तुम लड़के हो तो तुम लड़कों वाला काम करो, और आप लड़की हो तो आप ये वाला। और स्पेशली मैंने क्या बताया था आपको, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की जो एज है, ठीक है, किशोरावस्था की, इसमें तो बड़ी खतरनाक तरीके से उन चीजों को पेश किया जाता है कि अगर कोई लड़की ब्रेव है, स्ट्रांग है, तो उसे कहा जाता है ज्यादा ब्रेव मत बनो, वो बॉयज का काम है, या तुम इंजीनियरिंग फील्ड में मत जाओ, या आप टीचिंग फील्ड में जाओ, या इस फील्ड में। तो ये सारी चीजें मैन, अगर अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लड़के रोते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आप तो बॉय हो, मैन हो, आपको रोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, वीक लगोगे। तो क्यों नहीं भाई, बायोलॉजिकली तो सब चीजें सेम है ना, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर, इट इज सीन दैट सम टीचर्स इन द स्कूल while teaching give some example and use teaching strategies which are, आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अगर मैं वैसे बात करूं नॉर्मल, फीमेल चाइल्ड को छोड़ देते हैं, मतलब फीमेल चाइल्ड को बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, लड़की है और ठीक है सुधर जाएगी, और मेल चाइल्ड पे ज्यादा थोड़ा सा मतलब उनको डांटते हैं या फिर मारने लगते हैं, और ऐसा जो है फीमेल टीचर्स भी कर देती है कई बार। तो ये आप तो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को पैदा कर रहे हो समाज के अंदर। ठीक है? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीचर होके ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर बच्चा तो देखेगा, वही चीज सीखेगा जैसा टीचर फॉलो अप करेगा, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है? गर्ल्स को और मेल्स को, ठीक है, बॉयज को आप क्लास में इक्वालिटी के साथ देखें, आप सोसाइटी में इक्वालिटी के साथ देखें, और परिवार में भी। क्लियर है? Next, an attempt should be made to recognize the individual differences between girls and boys and make use of these during the teaching learning process. यानी कि टीचिंग में, पढ़ाने में और उसको सिखाने में आप हर तरीके से उसके साथ इक्वालिटी का बिहेव करें। इक्वालिटी हर चीज में रखें, चाहे आप उसको डांटने के मामले में रखें, चाहे पढ़ाने के मामले में, या कुछ भी आप मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं उसके मामले में आप समानता को दिखाएं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है देखो, पहले की जो कंडीशन थी वो ये है, ये मेल है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि मेल और फीमेल का जो एक तराजू ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें किसका वेट सबसे ज्यादा बताया गया है सोसाइटी में? मेल का। ठीक है, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और फीमेल को क्या है, उसका वेट इसमें कम दिखाया गया है। पहले ऐसा था। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये इस डायग्राम की तरफ कन्वर्जन होगा, यानी कि मेल इक्वल्स टू फीमेल, ये साइन अप जब फॉलो होगा उस दिन सोसाइटी भी डेवलप करेगी, प्लस ये जो जेंडर बायसनेस है या फिर जेंडर का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी।
ठीक है, तो जरूरी है कि हम यहां से इस वाले स्टेज से आकर हम कहां पहुंचे, इस स्टेज तक पहुंच जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को डील करो। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि कितना हमने गेन अप किया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है, प्लस मैं भी आपको अवेलेबल कराऊंगी। अभी जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ कुछ तो हमने किए हैं, बाकी सारी चीजें हम आगे करते हैं। अब जैसे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जेंडर इज एन। अब देखो जेंडर क्या है, जेंडर मैंने आपको क्या बताया था जेंडर यानी कि एक तो होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। सेक्स का मतलब है बायोलॉजिकली डिफरेंस, यानी कि जैविक रूप से, ठीक है, कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। और जेंडर का निर्धारण कौन करती है, सोसाइटी यानी कि समाज। ठीक है, जेंडर को निर्धारित सोसाइटी करती है। तो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, जेंडर बायोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल शारीरिक रूप से है, इनेट रूप से है या सोशली है, समाज के रूप से। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जेंडर कैसे है, सोसाइटी ने जेंडर को दिया है जेंडर जैसा कुछ नाम, तो ये सोसाइटी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक रूप से जेंडर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। एक 8 क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसमें कुछ दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, विमेन जो है, विमेन एज अ टीचर्स एंड मेड्स वाइल मैन एज अ डॉक्टर्स एंड पायलट्स। विमेन क्या होगी, एज अ टीचर होंगी, और मेड्स, मेड्स मतलब काम करने वाले, और मैन जो होंगे वो डॉक्टर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, पायलट। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जो जेंडर रोल प्ले करवाती है वो ये चीज है, मतलब ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, इस चीज को हम जेंडर की स्टीरियोटाइपिंग यानी पुरानी वाली थिंकिंग बोलेंगे, या हम जेंडर एम्पावरमेंट यानी कि जेंडर को अच्छा बताया गया, दोनों जेंडर को अच्छा बताया गया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ तो प्लस पॉइंट लिखा हुआ है, और इस बात के लिए हमें प्लस पॉइंट नहीं, नेगेटिव चीज ढूंढनी है कि नेगेटिव क्या है। जेंडर रोल प्ले, ठीक है, या फिर जेंडर कंस्टेंसी, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था, इसको वैसे ही कट कर दो। अब दो ऑप्शन सामने आते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रोल। देखो रोल की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, रोल की। मतलब शुरू से ही बता दिया जाता है कि फीमेल या वुमेन कैसा रोल करेंगी, मतलब उनको जॉब क्या करनी चाहिए, टीचर्स की, या कुछ और बैंकिंग में करना चाहिए, या अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो मेड्स बन सकती हैं। ये सब किसकी बात हो रही है, रोल प्ले की, ठीक है, कि उन्हें क्या रोल प्ले करना चाहिए। समझ गए होंगे, आई होप बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको ऑप्शंस लगाने हैं। कंसेप्ट थ्योरी को पहले क्लियर आउट करो, तब जाके क्वेश्चन लगाओ, तब मजा आएगा और समझ में आएगी चीजें कि कहाँ आप लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वापस से कंसेप्ट पे जाओ, दोबारा से पढ़ो, और उन चीजों को अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि कैसे क्या हो सकता है। और कोई भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डील करते हैं, अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज। एक जो टीचर है वो बॉयज को रिमार्क देती है या देता है, क्या रिमार्क देता है, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। मतलब लड़कों को क्या बोला गया है, अब ये तो देखो बोल देते हैं ना जनरली लोग कि बी बॉयज, लड़के की तरह बिहेव करो, है ना, आप लड़के हो और लड़के की तरह बिहेव करो। तो ये किस तरीके की थिंकिंग या किस तरीके का विचार है जो रिमार्क दिया जा रहा है बच्चे को। पहला, रिफ्लेक्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इससे पता लग रहा है कि कास्ट की बात हो रही है, कास्ट के भेदभाव की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आपको कोई कास्ट की बात हुई, यहाँ पे कास्ट की बात तो कहीं हुई नहीं, तो आप इसको बिल्कुल कट करो, ये नेगेटिव हो गया। इज अ गुड, सेकंड देखो, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या ये आपको अच्छा एग्जाम्पल लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं, कट। तीसरी बात करें हम, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइप, ठीक है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। स्टीरियोटाइप क्या बताया था मैंने कि भेदभाव, किसके बीच में भेदभाव, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो जो पुरानी विचारधारा है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग चली आ रही है, वो यहाँ पर शो किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया कि यही सेट बैठ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सेट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, हाईलाइट्स अ बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज एंड ओवर गर्ल्स। ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जेंडर की बात कर रहे हैं, हम जो है उसकी सेक्सुअल चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स
एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट। अगर कुछ फीचर्स, मतलब फीचर्स का मतलब क्या, कि कुछ काम दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सोसाइटी में ने जो जेंडर फिक्स किया है उनको उसके अकॉर्डिंग काम दिए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ये सोच के काम नहीं दिया जा रहा है कि ये बायोलॉजिकली कैसा है, ये सोच के काम दिया जा रहा है कि इसको करना है, ये इसका काम है, तो हम किस में इसको असाइन करेंगे, पहला जेंडर रोल एटीट्यूड, मतलब कि जेंडर को ऐसा करना चाहिए फीमेल और मेल को, ठीक है, फीमेल और मेल का ये काम है, ये सोच के दिया जा रहा है, या फिर जेंडर रोल स्ट्रेन, मतलब तनाव, जेंडर रोल के लिए तनाव पैदा कर रहा है ये सोच के, या जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर रोल डायग्नोसिटी। डायग्नोसिटी का मतलब होता है क्या, डायग्नोस करना, किसी बीमारी को पकड़ना, तो यहाँ बीमारी जैसी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ काम असाइन किए जा रहे हैं। काम असाइन करने का मतलब फीमेल का ये रोल है, मेल का ये रोल है, तो उसको आप कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब ऐसी बात आ जाए रोल प्लेइंग की, तब आप सीधा सीधा आंख बंद करके आंसर क्या लगाएंगे, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, क्योंकि सोसाइटी ने जो पहले से फिक्स की है चीजें कि मेल को ये करना है, फीमेल को ये करना है, वो ही आज चली आ रही है, ठीक है, पता नहीं कब तक चलेगी, तो उसमें आप हमेशा आंसर करोगे स्टीरियोटाइप, यानी कि पुरानी रूढ़िवादी थिंकिंग। क्लियर है? चलिए, इतना सब कुछ, ये जो कंसेप्ट है आप देख रहे हो, इसमें फैक्चुअल कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने आप को इस चैप्टर के साथ ढालोगे नहीं, आप प्रैक्टिकली इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया। देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, मीडिया वाले स्पेशली। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मस्ट प्रोजेक्ट। प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रिक मीडिया में क्या दिखाना चाहिए। प्रिंट मीडिया क्या होती है भाई, प्रिंट मीडिया जैसे कि अखबार हो गया आपका, न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे ये आपकी न्यूज वगैरह, तो मतलब जो टीवी वगैरह में न्यूज आती है, तो ये जो मीडिया थर्ड पिलर का जो रोल प्ले करती है, इसमें इन चारों में से क्या दिखाना चाहिए इन लोगों को। अब देखिए, फर्स्ट, एक्सेप्टेबल नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, यानी कि इन्हें किसी के बारे में नेगेटिव दिखाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कंसेप्ट में कि मीडिया बहुत बड़ा, मतलब एक थर्ड पिलर में आती है और इंफॉर्मेशन देने का काम करती है पूरे देश में, तो वो क्या दिखाती है, उस चीज का रोल बड़ा ज्यादा पड़ता है पूरे समाज में। तो नेगेटिव दिखाएगी तो फिर नेगेटिव ही रोल पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव इनको नहीं दिखाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि एक्सेप्टेबल पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाएगी तब भी समाज में उस चीज का गलत फर्क पड़ेगा, ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन्स के दो साइड है, तो दोनों चीजें, दोनों पहलू पता होनी चाहिए। आप कुछ भी सुन रहे हो, मीडिया में देख रहे हो, आपको दोनों साइड देखना है कि इसका पॉजिटिव न्यूज क्या है और इसी की नेगेटिव न्यूज क्या है। नेगेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में सिर्फ मीडिया ये दिखा रही है कि उसने मार दिया और मार के चला गया और उसकी हालत खराब हो गई, सड़क में एक्सीडेंट हुआ है, तो ये नेगेटिव उसने दिखाई। बट पॉजिटिव क्या है, वो चीज नहीं दिखाई कि भाई उसकी भी कुछ गलती रही होगी। तो इस तरीके से दोनों साइड दिखाने चाहिए। पॉजिटिव में लाइक सरकार है, गवर्नमेंट के बारे में देखो, अब जैसे गवर्नमेंट के बारे में अब मीडिया क्या दिखाती है, अक्सर पॉजिटिव ही दिखाती है, ठीक है, जो कि गलत भी है। भाई गवर्नमेंट के सारे साइड दिखाने चाहिए, बट अब पॉजिटिव दिखाती है, तो लेकिन हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन पेपर के, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मीडिया को दिखाने चाहिए। सीमी साइड मतलब कि छोटा सा पोर्शन, वो भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होप। तो इस तरीके से हमने सारा जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जेंडर रोल वाला, इसको हमने किया है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, यानी कि जो लिंग निर्धारण वाला चैप्टर है, जेंडर रोल वाला, ये इसमें से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीटेट में तो देखो है ही, लेकिन बाकी भी टीचिंग एग्जाम है, रेलवे का टीचिंग एग्जाम आ रहा है, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल तो रेलवे के जो एग्जाम में टीचिंग की वैकेंसी है, उसमें साइकोलॉजी है। अगर आप कहेंगे आपको वो बैच चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। और कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से आप प्रिपेयर करती रहिए।
वैकेंसीज आ ही रही है। बाकी अलग अलग स्टेट में देखो, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी निकल रही है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में वैकेंसीज अच्छी आ रही है। तो आप एचटेट है, सीटेट है, बाकी सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, और टीचिंग एग्जाम्स आते रहते हैं तो अप्लाई किया कीजिए। और अप्लाई करने से पहले हमसे आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आपको। और अगर बैच स्टार्ट करना होगा रेलवे के लिए तो वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से बने रहिए। इसी तरीके से हम एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे, और मतलब खेलते खेलते अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, नोट्स प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।